Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Amna Kamal. How are you, my YouTube family? Hopefully you are very well done. So guys, आज का ब्लॉग मैंने कर दिया है स्टार्ट। आज है 1 अगस्त। आपको पता है जिस दिन भी फर्स्ट होता है तो हर किसी की ग्रॉसरीज आती है। मेरी भी ग्रॉसरी मंथ की ख़त्म होने वाली थी और आज वैसे ये नहीं होता कि हर महीने मेरी फर्स्ट में ग्रॉसरी आती है। मेरी ग्रॉसरी की डेट जो है वो आगे पीछे ज़रूर होती है। जैसे भी मुझे देख के कहने के टाइम मिलता है या सेकंड या थर्ड को मम्मा जाती हैं या मैं जाती हूँ, तो इसीलिए मगर आज ऐसा हुआ कि मम्मा ग्रॉसरी आज वो बाज़ार जा रही थी तो मैंने उनको अपनी लिस्ट बना के दे दी कि आप मेरी सारी ग्रॉसरी कर लाइएगा। सो मैंने उनसे अपनी सारी चीज़ें मंगवा ली हैं। तो अभी हम उनका जो है मैं अभी आपको चल के दिखाती हूँ जो हमारा ग्रॉसरी का वो कह नहीं वो है पड़ा बल्कि नहीं दिखाऊंगी, वो जब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी उसका अलग से मैं ब्लॉग बना दूँगी क्योंकि कंटेंट की कमी है तो हर चीज़ का अलग अलग ब्लॉग होगा। और मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरी मंथली ग्रॉसरी में होता है क्या। वैसे तो मैं अगर खुद चाहती तो मैं जाकर खुद ब्लॉग बनाती, आप लोगों को दिखाती कि ब्लॉग में क्या आसमान से कोई परिंदा गिर गया गाइस मरकर, उसके बाकी साथी जो है वो चीख रही हैं। सो यही है। अभी जो है अगर मैं खुद जाती तो मैं ब्लॉग करती, मगर मैं खुद नहीं गई, मैंने ग्रॉसरी मंगवा ली है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी मंथली ग्रॉसरी में क्या होता है। इंशाल्लाह व्हेन आई विल गो नेक्स्ट टाइम टू द स्टोर। गलत होता है। अच्छा, मैं ना इंग्लिश बोलने की ट्राई ब्लॉग में इसलिए, वैसे तो मैं रेंडर भी आपको पता है आई एम फ्रॉम सराइकी फैमिली, मेरी मदर लैंग्वेज सराइकी और मैं घर में सराइकी ही बोलती हूँ। ब्लॉग में उर्दू वगैरह बोल रही होती हूँ तो इस वजह से जो है जी कह लें कि मैं उसमें फिर अब आप उर्दू बोल रहे हो तो इंग्लिश खुद ब खुद ऐड हो जाती है। सराइकी के साथ तो घर में प्रैक्टिस भी नहीं होती तो मैं सोचती हूँ इसलिए मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होती रहेगी इंग्लिश बोलने की और मेरी इंग्लिश भी बेटर हो जाएगी। सो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ब्लॉग करूँगी ग्रॉसरी स्टोर का। अच्छा गाइस, ये ना मेरी ग्रॉसरी लिस्ट होती है। मैं इस पेज को निकालती हूँ फिर जाती हूँ सारी चीज़ें देखती हूँ जहाँ पे मेरा सामान वगैरह मिलके किचन में जाती हूँ, देखती हूँ कौन कौन सी चीज़ पड़ी है। एक साथ मैं और पेज लेके जाती हूँ और इधर से देखती हूँ और यहाँ से पढ़ती हूँ कैचअप, फिर देखती हूँ वो पड़ा है नहीं पड़ा तो दूसरे पेज पे लिख लेती हूँ जो ग्रॉसरी की लिस्ट बना लेती हूँ। ये वैसे चाहिए होती हैं चीज़ें जो सारे महीने में चाहिए होती हैं। अब जो इनमें से नहीं होता फिर वही आता है। अच्छा, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ के दिखाती हूँ। सबसे पहले आते हैं केचप। इस महीने हमारे घर में केचप पड़ा है क्योंकि मैं अभी कह लें कि ये जुलाई है ना, तो अभी जुलाई के कह लें कि एंड में लाई हूँ केचप, तो वो अवेलेबल है, बड़ा पैकेट लाई थी मैं। गार्लिक सॉस भी पड़ा है, वो जब से लाया तब से पड़ा है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मायोनीज़ के हमारे घर में पैकेट 2 पड़े हैं। सॉसेस हमारे पास जो है जी शायद हैं कि नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। ये हमने मंगवाई हैं। सॉसेस का भी मैं आपको शेयर करूँगी कि कितनी बनी, वो तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा उसका जिस दिन हम ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करेंगे। सॉसेस हमने मंगवाई हैं, बेसन हमने मंगवाया, ये बिल्कुल ख़त्म था, मैदा बिल्कुल ख़त्म था, चने हमारे पास पड़े थे, ब्रेड हमने मंगवाई है, अनाज हमने मंगवाए हैं, ऑयल मंगवाया है, घी ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं यूज़ नहीं करती, वैसे देसी घी है ये। वैसे वो हम जाहिर सी बात है घर से कहीं से मंगवाते हैं, अपना होता है नहीं, वो अपना नहीं होता, हम कहीं से लेते हैं तो वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। मैक्रोनीज हमने मंगवाई हैं, पैटीज हमने मंगवाई हैं, पास्ता जो है नहीं मंगवाया क्योंकि अब ना मेरा व्हाइट सॉस पास्ता से दिल ही होती है, पता नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सो अब जब भी दिल करता है, कभी महीने में भी नहीं 2-3 महीनों में एक बार दिल करता है तो मैं कभी बाहर से व्हाइट सॉस मंगवा लेती हूँ। मुझे घर में बनाना भी मज़े का भी नहीं मिलता मुझसे तो पता। बिरयानी मसाला मैंने शायद मंगवाया है। बूंदी जो ये बूंदी बलों में डलती है, दही बल्लों में वो होती है, हमारे ज़बान में उसको बूंदी कहते हैं, वो मैं नहीं मंगवाई क्योंकि अब दही बल्ले ना मुझसे खा के मैं थक गई। चाट मसाला मैंने मंगवाए हैं। रूह अफ़ज़ा मेरे घर में अवेलेबल था। नूडल्स मंगवाए हैं, पॉपकॉर्न्स नहीं मंगवाए, ये मैं भूल गई थी। बिस्किट्स जो हैं ये भी नहीं मंगवाए, रस्क भी नहीं मंगवाए। क्यों? क्योंकि ये जब मैं खुद जाऊँगी ये चीज़ें मैं खुद लाऊँगी। फ्लेवर्स अब ना अक्सर में से मैंने 1-2 बार ना मम्मा को जो पर्ची दी थी ना उसमें वो लोग चेंज करके देते हैं और जो रस्क मुझे चाहिए होते हैं वो मम्मा को कोई और से दे देते हैं तो मुझे वो नहीं पसंद आते। इसलिए मैंने कहा मैं जब भी जाऊँगी तो वो मैं खुद ही लाऊँगी। उसके बाद जी कॉर्नफ्लावर हमारे घर में पड़ा है। पापड़ आ गए जी जो फ्राई करके घर में खाते हैं वो भी पड़े हैं।
वाइट कोमा मसाला हमारे पास अवेलेबल है, कढ़ाई मसाला बिल्कुल है, ये फुल बढ़िया पड़ी हैं, अचार गोश्त भी पड़ा है, साल्ट भी हमारे पास है, पिसी हुई धनिया भी मैं पिछले महीने खिलाई थी वो इनफ है, ज़ीरा भी हमारे पास बनी में अच्छा खासा पड़ा था, गरम मसाला का पाउडर जो है वो भी मैं लाई थी तो वो भी है, साबुत धनिया भी हमारे पास 2 जगह पड़ी है, हल्दी वैसे मैंने मंगवा ली है, शायद वो अवेलेबल भी थी, लाल मिर्च भी हमारे पास बर्नी में है, साबुत मिर्च भी है, पुलाव क्यूब भी मैंने मंगवा लिया है और मैक्स सॉप भी हमने मंगवाए हैं। उसके बाद शैम्पू, जो मेरा शैम्पू आता है इसमें किसी और का शैम्पू नहीं आता, शैम्पू आ जाता है, फेस वॉश, ये दोनों चीज़ें मंगवाई हैं, पेस्ट ब्रश जो है वो दोनों चीज़ें अभी था तो नहीं मंगवाया, और सन ब्लॉक भी मैंने मंगवाया है, एंड चीज़ पड़ी थी तो वो नहीं मंगवाई, और सीख कबाब और नगेट्स भी मैंने आपको बताया है कि वो किसी और कंपनी के देते हैं, मुझे जो है सीख कबाब और नगेट्स दोनों जो है मेन्यू के चाहिए होते हैं, KNN's के जो हैं फ्लेवर तो तकरीबन सेम पर जाता है मगर उनके जो है KNN's के पीसेस भी कम होते हैं, उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। मुझे अब नगेट्स इतने से तो जैसे कि 12 तो चाहिए नहीं होते, मुझे अच्छे खासे नगेट्स चाहिए होते हैं तो इसलिए हमने नगेट्स तो मैं खुद जाऊंगी तो 1 kg का पैकेट लेंगे, उसमें होंगे 40 to 50 पीसेस ताकि हमारा मंथ तो चले। तो ये अभी तभी होगा जब हम जाएंगे और ये सारी चीज़ें खुद लेके आएंगे, बाकी जो चीज़ें 2-3 चीज़ें जो मैं खुद लेके आऊँगी, बाकी सारी चीज़ें हमने मंगवा ली हैं। अच्छा, आप लोग भी कह रहे होंगे इसमें वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं है, वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो मैं जब भी ख़त्म होती है मंगवा लेती हूँ, वो मैं मंथली के हिसाब से नहीं मंगवाती और मेरा भी बजट होता है और ये सारी चीज़ें मैं अपने पैसों से मैनेज करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स जो हैं बजट देते हैं। ये सारी चीज़ें मेरी सेल्फ के लिए ना, क्योंकि घर का राशन नहीं, ये मेरी ग्रॉसरीज होती हैं, सो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें कह लें कि मेरे लिए होती हैं, तो फिर मैं इन सब चीज़ों को खुद ही मैनेज करती हूँ। फिर रमज़ान की ग्रॉसरीज हर चीज़ का मुझे मीन के महीने के पैसे मिलते हैं, उसमें मैं खुद ही अपना मैनेज करती हूँ। जैसे हर कोई अपना सर्कल चला रहा होता है, मैं भी अपना सर्कल इंस्टांसेस को देखती हूँ। सो चिकन वगैरह मैं ताज़ा ही मंगवाती हूँ, वैसे तो मैं बहुत कम मंगवाती हूँ क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ, बस मुझे होता है कि अगर मैक्रोनीज़ है तो उसमें बस थोड़ा सा डाल दो, उसका फ्लेवर आ जाए, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। और कढ़ाई वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, हांडी में शौक से खाती हूँ, तो उसके लिए फिर मैं बोनस चिकन मंगवाती हूँ। हाँ। सो अब तो नेक्स्ट टाइम ये तो वैसे ग्रॉसरी जो है ये थोड़ी सी मैंने मंगवाई है क्योंकि इन फ्यू डेज आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू, सो ये वाली सारी ग्रॉसरी हमारी जो अब के लिए किक आउट हो जाएगी, हमें फिर जो है थोड़ी डिफरेंट चीज़ें मंगवानी होंगी। वैसे ये चीज़ें आएंगी, उसमें भी मैंने अपने लिए कहने के प्लानट सोचा कि मैं उस पर जो है फॉलो करूँगी उसको, तो उसके हिसाब से फिर मैं चीज़ें मंगवाया करूँगी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता कि आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, तो इसलिए मसला होता है कि क्या खाऊँ। इसलिए मैंने एक प्लानर बनाया, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको फॉलो करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ से तो नहीं, 1 वीक बाद मेरा वो जो है बस एक काम रहता है वो हो जाएगा, तो फिर मैं उस प्लानर को स्टार्ट करूँगी फॉलो करना। अच्छा गाइस, आज में पहली बार हुआ है कि मैंने ब्लॉग्स स्टार्ट किया ही है कि मम्मा आ गई हैं और अभी हमारा खाना वगैरह आ चुका है। मैंने उनसे ज़रूर से बताया अब मम्मा बाज़ार जाएँ और दोपहर का खाना इंसान घर में खाए, ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने खाना लगाया है। अभी मैं ध्यान में उनसे कहते और इट्स टाइम 1:45 और ये हमारा खाना आ चुका है। अच्छा, मुझे लगा था कि वो लेट आएंगी, तो मैंने ना पहले अभी वो लड़की मेरी चीज़ें नहीं आई है, वो तो अभी पहले खाना आ गया उसके बाद लड़की पहुँच गया, तो मैंने अभी लिए ज़्यादा थी ना बोतल मंगवाई थी कि मैं अभी मंगवाएगी तो ये दोनों उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। तो अभी खाना आ गया, अब हम खाना खाएंगे और मैं बर्तन लाई हूँ, अब इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं और दिखाती हैं। अभी हमारा खाना निकल चुका है, ये मज़ेदार सा चिकन है और मैंने ना इसमें बर्फ डाल दी है, जिसमें मैंने सोचा कि पूरी चीज़ को इंजॉय करते हैं। अभी खाना निकालते हैं और आपके साथ इसका रिव्यू निकालते हैं खाना। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं नान के साथ। बहुत मज़ेदार, कसम से बहुत मज़ेदार। ये ना हमारे सिटी का बेस्ट है लीन, मुझे तो लगता है। अच्छा, हमारे एक सिटी में मिलता था कबीर वाला में, शहर मोड़ के करीब खाने वाले लीन, दर्शन कैरी बैकरी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, इतना मज़े का होता था वो। मगर जब से ये मरियम नवाज़ का नया पंजाब सुखरा पंजाब बन गया, उस बेचारे की रेडी उठवा दिया।
ये है अपना क्लिनिक है, भुट्टा क्लिनिक, चौक फवारा में, उसके साथ शॉप है, होटल है, नाश्ता पॉइंट जिसको कह सकते हैं। उनका हलीम है और बहुत मज़ा था। कबीर वाले में से मुझे कौन देख रहा है जो मैं आप लोगों को बताऊँ, कोई देख रहा है तो मैं उनको बताऊँ, ये बहुत मज़े का, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सखी शबाज के अंदर उनके शॉप का नेम है और दे हैव द बेस्ट रिव्यू। और उनके पास कबीर वाला में शायद वाहिद है, हलवा पूरी भी मिलता है, बहुत मज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैंने खा लिया, अब हम इसको समेटते हैं और उसके बाद आपके साथ ग्रॉसरी शेयर करते हैं। वहाँ पे भी गाड़ी से सामान निकला भी नहीं है, मेरी मामा मामू की तरफ से गई थी मेरे कज़न के साथ, मेरे मामू के बेटे के साथ। सो उनके घर ही अभी सामान है, तो गाड़ी से चीज़ें निकलेंगी, उसके बाद यहाँ आएंगी। सो वेट करती हैं उधर से सामान आने का। यहाँ पर जो मैंने अपनी सारी ग्रॉसरीज जो है वो निकाल ली है। अभी मैं इनको सेट करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हैं कि मैंने आज क्या क्या मंगवाया है। तो फाइनली मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है निकाल के सेट कर ली हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ग्रॉसरी में क्या क्या है। पहले 2 बॉक्स मंगवाए हैं जी मैंने, 4 मैक्रोनीस के, और ये हाफ के जी जो है कह लें कि है बड़ा बेसन, और वन के जी है, ये हाफ के जी के 2 पैकेट्स मैदा हैं। हल्दी मुझे लगा था कि खत्म है, हमारे घर में पड़ी थी तो मंगवा ली है। उसके साथ जो है जी हमने कह रहे कि फजीता पैकेट्स भी मंगवाई हैं। एक ये मैंने दोनों ही मंगवाए थे, मगर ये अलग अलग आ गए हैं, एक ये सिंपल वाला और एक मसाला वाला, और 3 क्यूब्स मंगवाई हैं जिनमें से जो है जी उन्होंने सारी हमें सूप स्टॉक दी है। अच्छा ये भी हम यूज़ करते थे। और ये जी हमारे पास आ चुकी है जी सॉस, और इस बेचारी को भी यकीन करिए पसीने आए हुए हैं। चिली सॉस, ये बड़ी बॉटल इसलिए क्योंकि ये यूज़ ज़्यादा होती है। चिली सॉस के साथ हमारे पास पेरी पेरी सॉस है, ये भी मेरी ख़त्म हुई थी। अच्छा ये सारी इसलिए हो रही है क्योंकि ये ना फ्रिज में रखी होती हैं, जहाँ पे हमारा सिटी में कोई स्टोर है वहाँ पे, तो जहाँ से मैंने मंगवाया है। और ये भी इन्होंने दे दिया जी। अच्छा मोमो को मैंने बस सॉसेज देखी थी, अब आइडिया है उनको कि 3 सॉस आती हैं, वो नहीं थी, उन्होंने अपनी मर्जी की कितनी दे दी है ना। तो अब एक ये भी उन्होंने दे दी है और एक ये भी दे दिया है, पता नहीं क्या मसला है वो है। और ये एक अमेरिकन गार्डन की जो हमारे पास मस्टर्ड सॉस है, ये मैंने बाकी की सॉस देखी थी, ये बहुत मज़े से। अच्छा ये मेरी कुछ पर्सनल केयर की चीज़ें आ गई, जिसमें आ जाता है जी निविया का रोल ऑन, ये मेरा बॉडी वॉश, और ये जो है जी आ गया जी हेड्स एंड शोल्डर्स हैं, हम तो हेड एंड शोल्डर में इसको पढ़ती थी। ये शैम्पू आ गया, ये मेरा कंडीशनर आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने मेडिकल स्टोर से मंगवाई थी, सरबट से। ये अच्छा खासा ब्रांडेड स्टोर है, क्योंकि मुझे आइडिया था कि बाहर से तो कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने अच्छी जगह से मंगवाया। ये मैंने पिंक वाला मंगवाया था, मगर पिंक वाला उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने ये वाला भिजवा लिया। अच्छा कोई बात नहीं। 1 केजी ऑयल मंगवाया मैंने, और ये भी अभी तक रमज़ान मुबारक की पैकेजिंग में है, पता नहीं क्या चीज़ है। इस पर 1 डिब्बा बिरयानी मसाले का, और जाहिरों ने 3 डब्बे चाट मसाले के भिजवा दिए हैं। मैंने लिखा था चाट मसाला, आगे से मुझे आइडिया नहीं था कि 3 होगा, अब उन्होंने 3 भी लिख दिया, मैंने तो शायद 3 नहीं लिखा था। और ये 4 गोश्त का एक बड़ा डब्बा, इसमें 2 होते हैं, और अभी भी हमने एक निकाला है, क्यों क्योंकि अभी हमने रिफ़िल करना था। मैंने अभी भी कुछ बनाया तो उसमें मुझे ज़रूरत है। सालन में मैंने डालना था थोड़ा सा, भाई सालन ये था कि आलू का सालन घर में बना हुआ था, तो उसको मैंने तड़का शड़का लगाना था, तो उसमें थोड़ा सा इसको डाला है कि थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए, ताकि मैं खा सकूँ, मगर मैंने खाया भी नहीं। तो ये है हमारी सारी ग्रॉसरी, नहीं अभी वो हमारा शॉपर है जी, इसमें हमारे आ गए जी ब्रेड एंड एग्स। सो हमारी ग्रॉसरी यही है, मेरी मिलती ग्रॉसरी यही है। सो आज के लिए इतना, मिलती हूँ एक मैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।